देखिए आज के इस सेशन में हम लोग ये जो सेशन होगा पूर्ण रूप से रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न होता है इससे जो रिलेटेड ये चैप्टर है, इस चैप्टर को कवर करते हुए होगा। और इस चैप्टर को कवर करने के क्रम में हम लोग एक विशेष सत्र जो RS अग्रवाल का जो बुक आता है उस बुक से जो चैप्टर है रेलगाड़ी से संबंधित उन चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले जो चाल दूरी समय रेलगाड़ी से जो संबंधित प्रश्न है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न वाला जो चैप्टर है उसके लिए ये कुछ थ्योरीज है, कुछ सिद्धांत है, उनको जानना है। फिर हम लोग उस जो RS अग्रवाल के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए पहले ट्रेन, ये चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेन। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न ट्रेन रेलगाड़ी के अंतर्गत आता है। अब इसमें कई सारी बातें हैं जो चाल दूरी समय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर चाल दूरी समय चैप्टर वाला जो अगर सीरीज आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, उसको देखने के बाद ही इसको देखिए, क्योंकि उसमें कई सारी बातें हैं जो इससे रिलेटेड है, वहाँ से कई सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें जानना क्या है कि रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी से सिद्धांत से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें हैं। जैसे भी एक रेलगाड़ी अगर किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, अगर मान लीजिए ए रेलगाड़ी है बी रेलगाड़ी को पार करती है, तो ए रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी पार की जाएगी? दूरी ए की लंबाई प्लस बी की लंबाई, इस रेलगाड़ी की अपनी लंबाई और इस रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करेगी। यदि दोनों ये ट्रेन हो तब एक रेलगाड़ी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को अगर पार करेगी तो दोनों अपनी अपनी लंबाई को, मतलब टोटल दूरी, दोनों की दूरी जो होगी दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर होगी। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर ये जब मान लीजिए कि ए रेलगाड़ी है, ए ट्रेन है, वो किसी अगर खंभे को, पोल को पार करती है, खंभा को पार करती है, तब वो किस दूरी को पार करेगी? खंभा को पार करेगी, मतलब अपनी लंबाई को पार करेगी। ए की लेंथ ऑफ ए की लंबाई, दूरी क्या होगा? ए की लंबाई होगी। अगर कोई ट्रेन जो है, तीसरा जो कंडीशन है, अगर कोई ट्रेन जो है, ए ट्रेन है, ट्रेन ए अगर किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज यानी पुल या किसी सुरंग को, कैनल को बोला जाता है, इनको अगर पार करती है तो उस स्थिति में किस दूरी को पार करेगी? दूरी क्या होगी? ए की लंबाई होगी ही प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ेंगे, ब्रिज को पार करेगी तो ब्रिज की लंबाई जोड़ेंगे, अगर कैनल सुरंग को पार करेगी तो कैनल की लंबाई को जोड़ेंगे। ये तीन बातें हुई और यही तीन बातें हैं। इन तीन बातों के साथ साथ ये एक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये जो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। और इसी फार्मूला से दो और फार्मूले निकल के आते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, एक समय बराबर दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये तीन फार्मूला, ये तीन बातें याद रखिए। और जो है चाल समय दूरी में बताया गया है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कोई चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करते हैं? 5/18 से गुना किया जाता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल देले है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या किया जाता है? 18/5 से गुना किया जाता है। अब एक और बात समझिएगा, ये तो चाल दूरी समय में बता दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए, यहाँ से इस कंसेप्ट को, इस डाउट को क्लियर कर लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या किया जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। अब बात आती है कि कब किलोमीटर प्रति घंटा, कब मीटर प्रति सेकंड, कब ये कब रखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, कब रखेंगे मीटर प्रति सेकंड में? चलिए इस चीज़ को समझा जाए, ये कब रखा जाएगा।
जैसे में मान लीजिए अगर कोई रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी है और ए रेलगाड़ी इसकी लंबाई दे दिया 250 मीटर है। अगर 250 मीटर है और ये जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है। इस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। अगर समय जो है समय सेकंड में हो और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अगर जो दूरी है मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उस स्थिति में भी चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो ये बातें होती है कि दूरी और समय देख के देखा जाता है कि दूरी और समय, दूरी अगर मीटर में हो, समय सेकंड में हो, तो उस स्थिति में चाल किस में होना चाहिए, चाल हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। दूरी अगर किलोमीटर में हो, समय जब किलोमीटर में होगा तो दूरी को हम हमेशा घंटा में रखेंगे और उस स्थिति में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अगर नहीं है तो किलोमीटर प्रति घंटा में करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिले हैं तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को पार करना है। किसी व्यक्ति को पार करे या पोल को पार करे, उस स्थिति में रेलगाड़ी किसको पार करेगी, अपनी खुद लंबाई को पार करेगी। तो लंबाई को पार करेगी, समय निकालना है कितना देर में पार करेगी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कौन सा, अगर व्यक्ति को पार करी है तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी, उसकी लंबाई हो जाएगी दूरी, और चाल कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब यहाँ पे वही बात बता रहे थे कि अगर दूरी मीटर में हो तो हमारा चाल कितनी होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में ही होना चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या, 5/18 से गुना, और 5/18 से गुना तो ये 18 ऊपर चल जाएगा, बटा में 18 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 गुना 18, 30 गुना 5, 5 से ये 20 बार में कटेगा, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 2 से 2 छक 3 से 3 छक 18, 2 छका 12 सेकेंड। समय कितना लग जाएगा, 12 सेकंड। कितना आसान सवाल है, बस करना क्या है कि समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, किसको पार, दूरी। अब दिमाग में आना चाहिए कि दूरी क्या होगा। तो दूरी, रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई को पार करेगी। रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही उसका दूरी का काम करेगा। तो उस स्थिति में हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, समय निकालना है, दूरी बटा चाल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी की लंबाई है। फिर आगे कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गया। इस चाल से 229 मीटर लंबे पुल को पार करना है। किसको पार करना है, 229 मीटर लंबे पुल, ब्रिज को पार कर रही है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या किसी
दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है, तो उस स्थिति में रेलगाड़ी किसको पार करती है? अपनी लंबाई पार करती ही है, साथ में उस पुल की या सुरंग की या किसी दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को पार करती है। तो यहाँ भी समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कौन सा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 171 प्लस 229, ये दोनों मीटर में है और बटा में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा में है। यहाँ से समझ में आ रहा है, ये मीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में न रख के आंसर नहीं देंगे, क्योंकि दूरी जो है मीटर में दिया है। रेलगाड़ी की भी जो लंबाई है वो भी मीटर में है, और जो पुल है, पुल की लंबाई भी 229 मीटर में दी गई है। तो 171 और 229 जोड़ेंगे तो 201 300 और 400 मीटर हो जाएगा। और इस 45 को क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे तो 5/18 बटा वाला ऊपर चल जाएगा। और चलिए अब कटाते हैं। 9 से 9 बचे 45, 9 दूनी 18 और 5 से 80 बार में, ये 5 से 16 बार में, 16 दूनी 32 सेकेंड। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों से समय पूछ रहा था, समय कितना हो जाएगा? 32 सेकेंड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग आर.एस. अग्रवाल का जो रेलगाड़ी से रिलेटेड जो चैप्टर है रेलगाड़ी वाला, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगती है। क्वेश्चन कर रहा है कि 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है और जितना लंबी रेलगाड़ी है उतना ही लंबाई का प्लेटफॉर्म है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितना है? 180 मीटर है। तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लगाती है। समय कितना लगा? समय लगा 18 सेकंड, समय 18 सेकंड लगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या होगा? रेलगाड़ी पार करिए प्लेटफॉर्म को तो अपनी लंबाई पार करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म के लिए भी लंबाई पार करेगी। तो दोनों लंबाई जोड़ लेंगे, 180 प्लस 180, ये क्या है? दोनों मीटर में है और बटा में सेकेंड 18 सेकेंड। तो 180 80 360 बटा में 18 सेकेंड, 18 दूनी 36 20, ये मीटर, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है, अब ऑप्शन में क्या है? एक तो चाल निकल गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन में हम लोग का अगर चाल ये मीटर प्रति सेकेंड में नहीं दिया है, अगर किलो, यहाँ पे जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है 20 मीटर प्रति सेकेंड ही है। अगर ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में होता है तो क्या करते? 18/5 से गुना कर लेते। 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर दोनों आंसर है, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 20 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों है, दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चार नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को पार कर रही है। मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 125 मीटर है, यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे एक पुल है, इस पुल को पार करती है कितना? 100 सेकेंड में। 4 नंबर क्वेश्चन है 30 सेकेंड में पार करती है। 4 नंबर क्वेश्चन का था 30 सेकंड में इस पुल को पार करती है। मान लीजिए इस पुल को पार कर रही है, तो किसको पार करेगी? अपनी भी लंबाई पार करेगी, साथ में पुल के लिए भी लंबाई पार करेगी। तो समय बराबर क्या होता है? समय दिया है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 125 प्लस पुल की लंबाई नहीं पता है, x मान लेंगे, बटा में चाल कितना? चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे 125 मीटर है, ये समय भी दिया है 30 सेकंड, तो समय की जगह पे 30 सेकंड रखेंगे। अब क्या करेंगे? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये इस किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ और सगर या सेकंड दे रहा है या मीटर दे रहा है, तो दूसरी जगह दूरी का भी मात्रक मीटर है, समय का भी मात्रक सेकंड है, तो इस स्थिति में चाल का मात्रक क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो इस मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 125 प्लस x बटा में 60 गुने 5/18, तो 18 क्या हो जाएगा? ऊपर जाके गुना हो जाएगा।
ठीक है। अब ये 30 है, सॉल्व करेंगे, 6 से कटेगा 6 3 18, 6 10 60, ठीक है। और फिर 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, और 10 बचे 50, 50 10 500, 500 बराबर 125 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 125 घट जाएगा। 500 में से 100 गया 400, 400 में से 25 गया 375 मीटर। मतलब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 375 मीटर होगी। ये 4 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी को बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी है, 5 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बिना रुके औसत चाल है। अगर रुक रुक के चाल चल रही है तो उसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 घंटा में वो कितना देर रुक रही है, प्रति घंटा वो कितना देर रुकती है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा में पहले चलती थी 90 किलोमीटर, रुक रुक के चल रही है तो 80 किलोमीटर, मतलब कितना देर 1 घंटा में रुक रही है। अगर किलोमीटर कितना रुक रही है तो 10 किलोमीटर रुक रही है, 10 किलोमीटर रुक रही है। तो समय निकालना है कि 1 घंटा में कितना रुकेगी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना, 10 किलोमीटर रुक गई, कितना चाल करना, चाल से 90 किलोमीटर की चाल से, तो 10 यहाँ से घंटा में निकल जाएगा। ऑप्शन मिनट में पूछ रहा है तो 60 से गुना कर देंगे। 10 9 90, तितली का 9 3 से 20 बार में 20/3 मिनट, यानी 3 से भागा दीजिएगा तो 6 मिनट, 6 3 18, 6.2/3 मिनट, 6.2/3 मिनट ये रुकेगी हर 1 घंटा में। ठीक है, छह नंबर क्वेश्चन देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चल 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, सिग्नल के खंभा को पार कर रही है कितना, 15 सेकंड में। 6 नंबर क्वेश्चन है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, खंभा को जब पार करेगी तो किसको पार करेगी, अपनी खुद लंबाई को पार करेगी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना हुआ 250 मीटर, समय कितना 15, कटाइए सेकंड, 5 से 5 5 25, 50 बार में, 5 से 3 बार में, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है कि नहीं दिया है। ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 18/5 से गुना कर लेंगे। 3 छक 18 और 5 से 10 बार में 10 छका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर है तो ये आंसर हुआ, अगर मीटर प्रति सेकंड में देता तो ये भी आंसर होता 50/3 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, इधर देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एगो 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन कर रहा है और आगे कर रहा है कि यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना देर लगाएगी। 220 मीटर लंबा एगो प्लेटफार्म है, उसको पार करना है, कितना देर लगाएगी। तो प्लेटफार्म को पार करना है तो किसको पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, यानी दूरी जो होगा, दूरी दोनों की लंबाई का जोड़ होगा। तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल।
280 मीटर प्लस 220 मीटर बटा में चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मीटर है तो इसको किस में रखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। 280 220 जोड़िएगा तो 500 आ जाएगा, 500 मीटर बटा में 60 गुने 5 बटा 18 तो 18 ऊपर चल जाएगा। अब कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 10 बार में, 6 से 6 18 10 ती आई 30 सेकेंड। कितना लगेगा, 30 सेकेंड में पार कर जाएंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। चल 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा घबराया है, 1 मिनट। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 108 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को पार करती है कितना देर में, 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। एक व्यक्ति है इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। तो आगे क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति की चाल कितनी है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पता होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई पहले यहाँ से निकालेंगे। क्या कर रहा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। समय कितना, 20 सेकंड। दूरी कितना, दोनों की लंबाई 240 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए p लिख देते हैं। समय बराबर दूरी हो गया बटा चाल। चाल कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये देखिए सेकेंड में है, ये 240 मीटर है, दूरी भी मीटर में है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 1800 कटोल से 6 × 30 हो जाएगा और 30 बटा में अब बराबर के लगे जाएगा तो गुना हो जाएगा। 20 में 30 से गुना कीजिएगा तो 600 आ जाएगा। 600 बराबर 240 मीटर प्लस p यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, 600 में से 240 घटेगा, 600 में से 200 गया 400, 400 में से 40 घटेगा 360 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 360 मीटर होगी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति है उस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाता है। तो व्यक्ति का चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना, प्लेटफॉर्म को पार करे इस वजह से प्लेटफॉर्म की लंबाई 5 मिनट में पार कर रहा है, इस वजह से क्वेश्चन कर रहा है 5 मिनट में पार कर रहा है। तो 5 मिनट को क्या करेंगे, मीटर प्रति मिनट चाल का मात्रक नहीं होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 5 मिनट को क्या करेंगे, बदल लेंगे सेकंड में। और 60 से 6 बार में 6 बटा 5 कीजिएगा तो 6 बटा 5 के 5 कम 5 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका होगा, चाल हो जाएगा, व्यक्ति का चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्वेश्चन कर रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, कितना, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में। 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए हमको चाल करने के लिए क्या चाहिए, दूरी बटा समय। तो दूरी कौन होगा, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है। जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता होगा तब तक हम इसका चाल नहीं निकाल सकते हैं। चाल नहीं निकल सकता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या होगा,
दोनों की लंबाई बताए ही हैं कि अगर शुरू में ही बताए हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो किस दूरी को पार करेगी, अपनी भी लंबाई पार करेगी, साथ में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो दोनों लंबाई जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंसर होगा। चलिए ये हो जाएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर देती है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी है, बिजली के खंभे को 5 सेकंड, खंभा को जो पार करेगी तो किसको पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी। अगर रेलगाड़ी खंभा को पार कर रही है मतलब किसकी को पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी, और उसका लंबाई क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उसका लंबाई मान लिया जाएगा। लंबाई कुछ भी मान लीजिए, एल मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी नहीं पता है, दूरी कौन सा होगा, खंभा को पार कर रही है, रेलगाड़ी की खुद लंबाई होगी, बटा में समय 5 सेकंड, ये रेलगाड़ी का चाल है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में कि तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो अब उस वक्त चाल क्या होगा, चाल बराबर 600 मीटर लंबे पुल को, तो 600 मीटर का पुल तो है ही है, साथ में उस रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार करेगी, 35 सेकंड में पार करते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ से भी चाल है, ये भी चाल है, दोनों चाल का ही वैल्यू है, इस वजह से दोनों आपस में बराबर होगा। x बटा 5 बराबर 600 प्लस x बटा 35, 5 से 35 कट जाएगा, 5 7 35, 7 में x से गुना कीजिएगा, 7x बराबर 600 प्लस x, जैसे x इस तरफ घट जाएगा, 7x में से x गया, 6x बराबर 600, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से भागा दे देंगे, 100 बार में कट जाएगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 100 मीटर हो जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर यहाँ से हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, कहीं से निकाल लीजिए, चाल ये भी है, चाल ये भी है, यहाँ भी रख लीजिए, 100 बटा 5 रख लीजिए, 100 मीटर बटा 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन अब देखेंगे कि 20 मीटर प्रति सेकंड में दिले है कि नहीं, मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया है, किलोमीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे, 18 बटा 5 से गुना करके, 5 चौका 20, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी है एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 सेकंड में पार कर रही है। एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी, और यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे एक पुल है, इस पुल को पार कर रही है 36 सेकंड में। एक दूसरी रेलगाड़ी है, एक दूसरी रेलगाड़ी है, वो ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, कितना, 100 मीटर छोटी है, तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ना रेलगाड़ी का लंबाई यहाँ पता है, ना इस पुल का लंबाई पता है, तो इसका लंबाई मान लेंगे x, इसका लंबाई मान लेंगे y, क्योंकि रेलगाड़ी जो है पुल को पार करेगी, मतलब अपनी भी लंबाई को पार करेगी, साथ में पुल को भी लंबाई को पार करेगी। तो क्वेश्चन का लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना x प्लस वाई बटा में चाल कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लग रहा है 36 सेकंड में, तो समय की जगह पे 36 रखेंगे, 36 सेकंड, x प्लस वाई है, ये 90 है, 90 जो है
इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड में है। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 बचे 90, 5 5 25, 25 में 36 से गुना कीजिए, 25 छक्का 150 जीरो हासिल, 15 25 75, 15 90, 900 आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू। ठीक है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई की प्लेटफॉर्म की लंबाई है कि पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई है, यानी दोनों की लंबाई मिलकर 900 हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये रेलगाड़ी इस अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको पार करे तो कितना देर में पार करेगी, समय निकालना है। लेकिन इस रेलगाड़ी के बारे में कह रहा है कि ये जो है इस रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो इस रेलगाड़ी का लंबाई तो माने है x, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 100 और प्लस इसी पुल को पार करना है प्लस y, और बटा में चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन में ठीक है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 से भागा दे देंगे, 45 में 5/18 से भागा दिया जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 9 दूनी 18, 9 बचे 45, x प्लस वाई यहाँ पे है 900, 900 में से 100 घट जाएगा 800, ये बटा में 2 है ऊपर चल जाएगा, और 5 5 25 नीचे हो जाएगा, 25 3 75, 5 50, 25 दूनी 50, 32 दूनी 64 सेकंड का समय लगाएगा, और 64 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस पुल को पार कर जाएगी। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था शायद, 11 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो एगो रेलगाड़ी है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में 18 सेकंड में, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, कितना समय 18 सेकंड क्वेश्चन कर रहा है। 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार करेगी, बटा में चाल, चाल जो है चाल नहीं पता है, चाल की जगह पे चाल ही रखेंगे। ठीक है, चाल की जगह पे चाल ही रखेंगे, एक समान चाल कर रहा है, चाल दोनों जगह बराबर है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा 162 प्लस x बटा में 18। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो यही जो रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, यानी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, साथ में अपनी लंबाई बटा में 15, चाल बराबर दूरी बटा में समय, दोनों जगह से चाल बराबर, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। 162 प्लस x बटा में 120 प्लस x बटा में 15, 3 5 15, 3 6 18, 5 से गुना करेंगे, 16 5 80, 2 5 10, 8 से 10 प्लस 5x बराबर 6 से 720 प्लस 6x, और 6x में से 5x गया x, और 720 घट जाएगा 90 मीटर, x का वैल्यू कितना 90 मीटर, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 90 मीटर है। ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई नहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है, रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है, चाल कितना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, कहीं पर रख लीजिए, कहीं पर रख लीजिए, यहाँ पे भी रख लीजिएगा तो बन जाएगा 90, यहाँ पे रख लीजिए 162 प्लस 90 बटा में 18 कितना होगा 60 90 250, 252 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड में होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुना, 18 18 खत्म, 5 5 25, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कर रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है। तो 122 मीटर लंबे जो प्लेटफॉर्म है उसको 17 सेकंड में पार करती है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय 122 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई x बटा में 17। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 122 प्लस x बटा में 17 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो 210 मीटर लंबे पुल को यानी 210 प्लस x बटा में 25, ये क्या होगा, ये भी चाल हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों चाल आपस में बराबर। जैसे ये क्वेश्चन बना है वैसे ही उसको बनाएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल, यहाँ भी पूछ रहा है तो चाल यहाँ भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। क्या हो जाएगा, 122 प्लस x बटा में 17 बराबर 210 प्लस x बटा में 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 में 2 से 25 से 50 के 0 हासिल 5, 25 से 50 5 55 के 5 हासिल 5, 25 से कम 25 5 30, ये हो जाएगा प्लस 25x और बराबर 17 में इससे गुना करेंगे, 17 कम 17 के 7 हासिल 1, 17 दूनी 34 1 35, एक 0 बैठ जाएगा 17x। तो 25x में से 17x घटेगा 8x, 35 से 70 में से घटेगा 3050 घटेगा, तो 3000 घटेगा तो 570, 570 में से 50 घटेगा 520, यानी x का वैल्यू 520 बटा 8 कितना होगा, 8 6 48 4 40 8 5 40 65 मीटर। x का वैल्यू 65 मीटर आया। चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसमें रख लीजिए 122 प्लस x का वैल्यू 65 आया है प्लस 65 बटा में 17, दोनों को जोड़िए 120 से 60 180 2 5 7 187 बटा में 17, ये मीटर प्रति सेकंड में होगा, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिले है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में ना देखे तो देखना है ऑप्शन हमारा आंसर किस में है। आंसर अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो यहीं पे कटा के जो आएगा सो आंसर होगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो यहाँ पे आंसर होगा। तो 17 से कट जाएगा, 17 कम 17 1 17 11 बार में 11 में 18 से गुना कर लीजिए, 198 आएगा, 198 बटा 5 कीजिएगा तो 25 यहीं 15 4 48 5 9 45 3 30 5 31 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर होगा आपके 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। पहले समय कह रहा है कि जितना समय लगता है, तो समय कितना लगता है वो निकालेंगे। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो समय यहां से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। चौदह नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, तो समय की बात कर रहा है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। खंभा को पार कर रही है यानी अपनी लंबाई को पार कर रही है। अपनी लंबाई रेलगाड़ी की कितनी है, 240 मीटर है। 240 मीटर बटा में चाल कितना है नहीं पता है, मान लेंगे भाई माना इसका चाल हो गया। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो उसका लंबाई कितना 240 और दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म कितना 480 को पार करने में उसी चाल से, तो चाल वाई है। कह रहा है कि 40 मिनट का अधिक समय लगता है, तो यहाँ से समय ये हो गया, यहाँ पे ये वाला जो समय है 40 मिनट अधिक है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोनों प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड अधिक लगता है, तो 40 सेकंड अधिक लगता है, ये भी तो इस सेकंड इस समय में 40 सेकंड जोड़ लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसको इसे रखेंगे 240 बटा वाई प्लस 40 सेकेंड बराबर 240 480 जोड़िएगा
720 प्लस 720 बटा में वाई, तो ये 720 में से 240 घटेगा तो 480 बटा में वाई बराबर 40 हो जाएगा। तीसरा तीसरी गुना करेंगे, 40 वाई बराबर 480, तो वाई बराबर 480 बटा 40, 480 बटा 40 करेंगे तो 12 मीटर प्रति सेकेंड। वाई का वैल्यू हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब ऑप्शन में देखेंगे कहा है मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन में दिले है कि काथी में दिया है, ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड में ही दिया है तो 12 मीटर प्रति सेकंड आंसर हम लोग का हो जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता तो 18/5 से यहाँ पे गुना करना पड़ता, तब हम लोग निकाल पाते कि इसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, तो अपनी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, साथ में अपनी लंबाई को पार करेगी। कितना सेकंड में पार करेगी प्लेटफॉर्म को? 40 सेकंड में। तो समय 40 सेकंड, तो चाल बराबर क्या हो गया? चाल बराबर यहाँ से निकल गया दूरी बटा समय। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़कों को 30 सेकंड में पार करती है। लड़का को पार करती है यानी अपनी लंबाई को पार करेगी, तो कितना होगा जाएगा चाल? x बटा 30 दूरी बटा समय। अब दोनों चाल बराबर है, दोनों बराबर कर लेंगे। x बटा 30 बराबर 110 प्लस x बटा 40। एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 4 में x से गुना कीजिएगा 4x आएगा, 3 से 110 में 330, 3 से x में 3x, तो 4x में से 3x या x बराबर 330, यानी x का वैल्यू क्या आया? रेलगाड़ी की लंबाई आई। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हुआ? 330 हो गया। क्वेश्चन रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी 330 मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई है। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। सोलह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, दूसरी इस गाड़ी के समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? देखिए, दो गो रेलगाड़ी है, दोनों की रेलगाड़ी लंबाई जो है 210 मीटर ही है। एक रेलगाड़ी चल रही है, एक रेलगाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ये भी 210 मीटर की है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि एगो पीछे से आ रही है, इसी समांतर पटरी पे आ रही है, एगो ये पटरी पे खड़ी है, इस पटरी पे पीछे से आ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, परस्पर मिलने के कितने देर बाद वह गाड़ी को पार कर जाएगी? समय निकालना है। समय बराबर मिलने के किसको पार करेगी? अपनी लंबाई पार करेगी, साथ में इस लंबाई को पार। तो दोनों लंबाई जोड़ेंगे, 210 प्लस 210 बटा में चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 84 किलोमीटर ये जो है मीटर में दोनों है, तो इसको क्या करेंगे? 210 420 हो जाएगा, बटा में 84 गुना 5 बटा 18 ऊपर चल जाएगा, और 42 से 10 बार में 42 दूनी 84, 5 बार में 5 से 5 खत्म, 18 कितना हो जाएगा? 18 क्या सेकेंड? 18 सेकेंड में पार कर जाएगी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो रेलगाड़ियां ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है। दो गो रेलगाड़ी है ए और बी, एक ही बिंदु से एक ही समय पर स्टार्ट होती है। एगो जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ये जो है इसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में जा रही है, दोनों की दिशा एक ही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से कि यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा उसे पार करने में कितना समय लगेगा?
दोनों की लंबाई 240 मीटर, ये भी 240 मीटर की, ये भी। तो ये जो रेलगाड़ी जिसका चाल ज़्यादा होगा वो पार करेगी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना देर में पार करेगी। समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कौन सा, इस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इस रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों का 240 दे ले है। दोनों रेलगाड़ी 240 प्लस 240 करेंगे, 240 प्लस 240 दोनों मीटर में है। और बटा में जब चाल दूरी समय में हम लोग पढ़े थे कि दोनों गाड़ी जब एक ही दिशा में चले तो चाल क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, अपेक्षित जो चाल होता है। और दोनों विपरीत दिशा में चले तो चाल क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। 72 में से 60 गया 12, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 240 कितना होगा, 480। 480 बटा में 12 गुने 5 बटा 18, 18 ऊपर चल जाएगा, 12 से बच्चों 48, 40 बार में, और 5 से बटे 40, 18 बटे 144 सेकेंड। 144 सेकेंड यानी 60 से भागा देंगे, 60 दूने 120, 2 मिनट 24 सेकेंड। 2 मिनट 24 सेकेंड का समय लगेगा। 2 मिनट 24 सेकेंड बाद ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा वाले चाल वाली गाड़ी है इसको पार कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 240 मीटर, और इसके जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो इस दिशा में जा रही है। एक रेलगाड़ी है जो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 270 मीटर की है, और वो जो है 270 मीटर की है, और उसकी जो चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा, यानी विपरीत दिशा में क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। और तो क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में पार करेगी। समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी क्या, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 240 270 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 510 होगा। 510 मीटर बटा में चाल क्या जोड़ देंगे, 60 48 108, 108 गुने 5 बटा 18, क्यों कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में है। तो 18 छक 18 से 6 बचे 30, तो 510 बटा में 30, 3 से 0, 3 से 17 बार में 17 सेकेंड बाद जाके वो पार कर जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। एक दूसरे की ओर, एक 120 मीटर की है, एक 90 मीटर की है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर की है, एक 90 मीटर की है, एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। मतलब क्या, विपरीत दिशा में दौड़ रही है, विपरीत दिशा में दौड़ रही है। तो दोनों का चाल दिया है, एक का 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक का 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो ये कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। अगर दोनों के बीच की दूरी अभी कितना हो, 90 मीटर हो, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना देर में पार करेगी। समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कौन सा है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 120 प्लस 90 और बीच का वाला जो डिफरेंस है प्लस 90 बटा में चाल कितना, चाल दोनों का जोड़ लेंगे, 80 55 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान दीजिएगा ये सब मीटर में है, तो जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 मीटर बटा में 135 गुने 5 बटा 18 करना पड़ेगा, 5 18 ऊपर चल जाएगा। अब घटाइए, कटेगा 9 से 9 दूनी 18, 9 को 9
4:45 9 बजे 45, 15 दूना 30 20 बार में, 5 से 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 सेकेंड का समय लगेगा। 8 सेकेंड बाद जो पार कर जाएगी एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है। बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं। दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति, एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में जा रहे हैं दोनों, जिस दिशा में इधर से एगो रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, वह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस व्यक्ति को पार करना होता है तो 9 सेकंड में पार कर जाती है, इसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ना रेलगाड़ी की लंबाई पता है, ना रेलगाड़ी का चाल पता है, दोनों में से कुछ नहीं पता है। रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेंगे x और चाल को मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आते हैं, तो समय क्या है, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय पहले व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगाई है, दूरी कितना, रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, चाल कितना है y-2, y-2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, जब एक ही दिशा में चलता है तो चाल घटा दिया जाता है। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, 9 से 18 कट जाएगा, 9 दूना 18, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 5 × y-2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × y-2 बटा में 2, ये हो जाएगा x का वैल्यू। यहाँ से अगर समय वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना x बटा में चाल कितना y-4 गुने 5/18 होगा, 5 नीचे 18 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, x बराबर अगर निकाला जाता है क्या होगा, 10 × 50, 50 × y-4 बटा में 18। दोनों x का वैल्यू है, x यानी रेलगाड़ी की दोनों लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, दोनों आपस में बराबर होगा। 5 × y-2 बटा 2 बराबर 50 × y-4 बटा में 18। 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 9 में y से गुना करेंगे 9y, 9 में 2 से 9 दूनी 18, 10 में y से 10y और 10 चौका 40, तो 10y में से 9y घटेगा तो इधर y हो जाएगा, और 18 में से 40 -18 + 40 हो जाएगा, तो 18 तो 22 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी y क्या होगा, 22 मीटर प्रति सेकंड में आया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई हम लोग क्या माने हैं, x ना, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे रख लेंगे y का वैल्यू, y का वैल्यू 22 आया है, रख लेंगे 5 × 22 - 2 बटा में 2, तो 22 में से 2 गया 20, 5 × 20 बटा में 2, 2 दहा 20, 5 दहा 50 मीटर, ऐसे बनेगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने सामने से एक व्यक्ति है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है।
तो इसको ये जो रेलगाड़ी है 240 मीटर वाली वो 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड? 10 सेकंड में पार करती है। कुछ समय दिया है 10 सेकंड, विपरीत दिशा में दी। चलिए रेलगाड़ी की चाल कितना है ये निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कौन सा? रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब रेलगाड़ी की अपनी लंबाई पार हो रही है 240 बटा में चाल कितना? चाल नहीं पता है, चाल नहीं पता है, y मान लेंगे, y-3 कर लेंगे। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो इसको 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा। और समय कितना है? 10 सेकेंड ऑफ क्वेश्चन में दिले है, सॉरी। समय बराबर वाला फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये दूरी ये चाल, तो 10 सेकेंड बराबर 240 गुना 18 बटा में 5 इंटू y-3। कटाते हैं, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो जाएगा। और 24 में 18 से गुना कीजिएगा तो 18 चौक 72 के 2 8 7, 18 दूनी 36, 7 43, 432 हो जाएगा। 5y-15, तो 15 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 432 15 447 हो जाएगा। 447 बराबर 5y, तो y का वैल्यू 447 बटा 5। 5 8 40, 4 47 5 9 45, 2 20, 5 का 20, 89.4। ये क्या निकला? चाल निकला। काथी में निकला? किलोमीटर प्रति घंटा में। 89.4 किलो। क्यों किलोमीटर? क्योंकि ये जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर में से किलोमीटर ही घटेगा, इस वजह से 89.4 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल निकला। हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। वह रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर उसी दिशा में दौड़ रहा है, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से व्यक्ति दौड़ रहा है। और जो रेलगाड़ी है 22 नंबर में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। ये जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। क्वेश्चन कर रहा है कि वो जो रेलगाड़ी है 48 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जा रही है। कितने सेकंड में? 48 सेकंड में। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी यानी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, बटा में चाल कितना? दोनों का चाल घटेगा, 30 में से 15 गया 15, तो ये समय कितना है? 48 सेकंड शायद है। समय बराबर क्वेश्चन कर रहा है 48 सेकंड, तो समय की जगह पे 48 सेकंड लिखेंगे। x बटा में 15, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको क्या करेंगे? 5 बटा 18। अब घटाइए, 3 से 3 छक 18, 3 5 15, 6 से 6 48, अब 5 5 25, 25 बटे 200, 200 बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना? रेलगाड़ी की लंबाई कितना? 200 मीटर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो रेलगाड़ी जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है। चाल क्या है? चाल जो है 3:4 के अनुपात में है। चाल है रेलगाड़ियों का समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है। खंभा को पार करती है यानी किसको पार करेगी? अपनी लंबाई को पार करेगी। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल बराबर
दूरी बटा समय, दूरी नहीं पता है x मान लेंगे, समय 3 सेकंड क्वेश्चन में दिया है, चाल भी पहली रेलगाड़ी का 3 ही है, तो 3 बराबर x बटा 3 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर दूसरी रेलगाड़ी भी जो है खंभा को 3 सेकंड में पार कर दिया, तो समय वहाँ से 3 सेकंड, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी नहीं पता है, चाल 4 है, तो x बराबर 3 चौका 12। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को जब पार करेगी तो कितना देर में पार करेगी। जब एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेगी। दूरी क्या होगा, दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तो दोनों का लंबाई तो निकल गया यहाँ से, दोनों का लंबाई, पहली रेलगाड़ी का लंबाई है, दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल, 9 + 12 जोड़ देंगे, चाल कितना, चाल भी दोनों जोड़ दिया जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो 3 4 7 हो जाएगा, 12 9 21 बटा 7 करेंगे, यानी 3 सेकंड यहाँ भी समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन था। 24 नंबर तक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। एक 56 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों जा रही है एक ही दिशा में। तो तेज गति वाली जो रेलगाड़ी है ये इसको कितना सेकंड में पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर 36 सेकंड में पार करती है। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, 36 सेकंड में। 36 सेकंड में समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना नहीं पता, समान लंबाई कह रहा है, तो समान लंबाई यानी x, ये भी x, तो x + x बटा में चाल कितना, दोनों का चाल घट जाएगा, 10 गुना 5 बटा 18 करेंगे, और 36 सेकंड शायद कह रहा है 36 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन जो है 36 सेकंड में पार करने के लिए कह रहा है, तो समय की जगह पे 36 रखेंगे। 36 बराबर कितना हो जाएगा, x 2x गुना 18 बटा में 10 बचे 50, 18 दूना 36, 2 से 2 खत्म, x बराबर कितना 50 मीटर। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 24 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक ही चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, एक ही चाल से जा रही है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी नहीं पता है, x + 96 बटा, एक ही चाल है तो चाल y मान लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा x + 96 बटा में 12। फिर आगे कह रहा है कि 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार 15 सेकंड में, तो चाल बराबर यानी y बराबर दूरी बटा समय x + 141 बटा 15, 15 सेकंड में पार करने का कह रहा है, 15 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 15 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो दोनों चाल बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। x + 96 बटा में 12 बराबर x + 141 बटा में 15। घटाएंगे 3 5 15, 3 4 12 छोटा हो गया, 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। 5 से x में 5x, 5 से 96 में गुना कीजिएगा तो 480 आएगा, और 4 में x से 4x, 141 में 4 से गुना कीजिए, 14 चौका 56, 560, 564, ये घटेगा 100 हो जाएगा, 480 उधर जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई तो निकल गई, अब चाल कितना होगा, चाल कहीं रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, चाल निकल जाएगा। एक ये आंसर होगा, और एक चाल जो निकालना है यहाँ पे, तो x का वैल्यू 84 + 96 बटा में 12, 80 90 170, 4 6 10, 180 बटा में 12, ये क्या होगा मीटर प्रति सेकंड में होगा। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन क्या है, मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया है कि नहीं दिया है। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड को 18 बटा 5 से गुना कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 से कटेगा, 5 3 15, 3 30, 5 31, 2 से 18 बार में 18 3 54, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो जाएगा, और 84 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो 25 नंबर ये क्वेश्चन हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा से एगो 30 किलो, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। एगो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और दोनों की लंबाई दिया है 26 नंबर क्वेश्चन में 500 मीटर। तो क्वेश्चन है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी। चालक को पार करना है, तो चालक को पार करना है मतलब यानी व्यक्ति को पार करना है। अगर व्यक्ति को पार करना है तो किसको पार करेगी, अपनी एक खाली लंबाई को पार करेगी। तो क्या करेंगे, समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो जाएगा, केवल 500 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर में डिफॉल्ट है, क्वेश्चन आंसर गलत है, आंसर यह नहीं होगा। क्वेश्चन के आंसर में अलग होगा, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितना देर में पार करेगी, वो क्वेश्चन का आंसर बनाया है। तो 500 मीटर होगा, और दोनों का चाल क्या करेंगे, 45 30 75, 75 गुने 5 बटा 18, 18 कर लीजिए, कटाइए। 3 से कटेगा ये 25 बार में, 3 से 6 बार में, 25 से कटाइए, 25 दूनी 50, 20 बार में, 5 से 4 बार में, और 6 चौका 24, कितना हो जाएगा, 24 सेकंड का समय लगेगा और चालक को पार करने में। चालक क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड में और 17 सेकंड में पार करती है। तो 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। तो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी किसको पार करेगी, अपनी दूरी को पार करेगी। चाल 27 x बटा 27, यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल कितना होगी, y बटा 27 कर लेंगे, दूसरी y बटा 17। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना, x प्लस वाई, या बटा में चाल कितना, x बटा 27 प्लस y बटा 17। x बटा 27 प्लस y बटा 17, इसको सॉल्व करेंगे। इस 27 17 का एलसीएम निकालिएगा तो 417 7 19 से 89 11, 17 दूनी 34 11 45, 459 आएगा। 459 ऊपर चल जाएगा तो 459 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और बटा में 17x प्लस 27y हो जाएगा, और बराबर इधर 23 रह जाएगा। 23 से इसमें गुना करेंगे, 23 से गुना करेंगे 17 में, 23 से 17 तो 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 5 39, 3 से 91 x, और फिर 23 7 1 के 1 हासिल 6, 23 दूनी 46 6 52, y बराबर 459x प्लस 459y, 459x प्लस 459y। तो x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, x को इस तरफ भेजते हैं तो घटाएंगे, 3 से 91 में से घटेगा तो 59 9 68, 68x हो जाएगा। इस तरफ 459 आगे घटेगा तो 41 21 62, 41 21 62, 62y, 459 1 60 40 500, 41 21 62, और 3 से 91 x घटेगा इधर तो 9 400, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y x का अनुपात की अगर निकालना हो तो 68 62 हो जाएगा। 1 मिनट कहीं लग रहा है, गलती हो रहा है। 23 7 161 के हासिल 16, 23 एकम 23 आज 6 29 10 39, ठीक है। 23 7 61 के 1 हासिल 16, 23 दूनी 46 6 52 10 62, 6 से 21 होगा, 6 से 21 घटाइएगा तो 162 आएगा। यहाँ पे 162 होगा, और 162 होगा तो x y और x का अनुपात आया। y हमको y और x क्या माने हैं, हम दोनों रेलगाड़ी की लंबाई माने हैं। लंबाई तो पूछ नहीं रहा है, चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, चाल निकल जाएगा। x का वैल्यू 162 है, 162 बटा 27 रखिएगा तो 27 का 162, y का वैल्यू 68 है, 68 बटा 17 रखिएगा, 17 चौका 68। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:4 कटाइएगा, 2 3 6 2 2 4, 3:2 का अनुपात हो जाएगा चाल का अनुपात दोनों रेलगाड़ियों का। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 28
28 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी जा रही है। इसकी आधी लंबाई है, मान लीजिए कि ये 2x है, ये x हो गया, तो आधी लंबाई की रेलगाड़ी है और ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब एक दूसरे की ओर जा रही है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 12 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। वह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो ये 12 सेकंड में ये गाड़ी इसको पार कर जा रही है। तो क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 2x 3x बटा में चाल कितना? 48 42 90। 90 को 5 बटा 18 करेंगे, 18 5 90, 5 5 25, 25 में 10, 25 250, 25 दूनी 50, 300 हो जाएगा। 300 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100। ये रेलगाड़ी पार करना है। ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई पता होना चाहिए। इस रेलगाड़ी का लंबाई 2x है, 2x बराबर 200 हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 45 सेकंड बराबर दूरी कितना? 200। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब बटा में चाल कितना? चाल ये 48। 48 गुने 5 बटा 18 करेंगे तो 18 ऊपर जाएगा, 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 5 45। चलिए अब क्या होगा? 2 से कटा लीजिए इसको 24 बार में। 24 5 120, 120 5 600, और ये 200 प्लस पी, 200 प्लस पी, यानी पी का वैल्यू कितना हो? यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 में से 2 गया 400 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा? 400 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देख लेते हैं, और अगला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 45 क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन तक इसमें रखते हैं। इसके बाद वाला में वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी दो स्टेशन है, ए और बी, यहाँ से दोनों 220 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ से एक रेलगाड़ी चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, बी की ओर जाती है। यहाँ से ये बी की ओर जाती है, और इसके खुलने के 30 मिनट बाद बी से एक रेलगाड़ी खुलती है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की तरफ आती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर, ए स्टेशन से कितना दूर पर मिलेगी, तो कितना देर में मिलेगी ये पहले निकाल लें। तो आधे घंटा बाद ये खुली है ना, तो आधा घंटा ये पहले चलेगी, तो 40 किलोमीटर तो चल गई। आधा घंटा में 40 किलोमीटर, तो बचा कितना? 180 किलोमीटर बचा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब निकालेंगे कि समय कितना लगेगा दोनों को मिलने में। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 180 किलोमीटर बटा में चाल कितना? चाल जोड़ेंगे, 80 सब सही, 180 कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। समय 1 घंटा लगेगा। ए से दूरी पूछ रहा है, ए से कितना दूरी पर, तो बी से इधर कितना दूरी पे मिल रहा है तो उतना निकाल लेंगे। तो बी से 1 घंटा में, बी के चाल 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर से 1 घंटा में कितना दूरी चलेगी? 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बी से। तो ए से कितना दूर हुआ? टोटल 220 था, तो ए से दूरी अगर निकालना है तो 220 में से 100 घटाएंगे। 220 में से 100 घटाइएगा तो कितना होगा? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगी। सॉरी 120 हो जाएगा। 220 में से 100 घटेगा, 120 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो जितने सारे क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, और जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में कर